अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज हम इंशाल्लाह आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो कि आप रोज़ाना घर में इस्तेमाल करते हैं मगर आपको इसके फ़ायदों का मालूम नहीं है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आप अगर हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, तो हम इंशाल्लाह परमानेंटली आपको ऐसी चीज़ों पे आगाही देंगे जो कि आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। तो आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल की। टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे ऑटो पे कैसे जनरेट होता है, तो हम इंशाल्लाह इस पे आगाही देंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा तफसील बता दूं कि कुछ अरसा बैक पे चले जाएं तो लोग मौसम गर्मा में खेतों में जब काम करते थे तो रोटी जो पीछे जाती थी उसमें लस्सी होती थी, अचार होता था और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो मैं आज बताऊंगा, जिनकी वजह से इंसान की अपनी क़ुव्वत, उसकी पावर जो कि उसकी इस दुआजी ज़िंदगी में मावन होती थी वो उसको मिलती रहती थी। तो आज के नफसी के दौर में जब हम डाइट्स ऐसी ले रहे हैं जो कि टोटली मार्केटेड हैं, रॉ मटेरियल पे मुश्तमिल हैं, तो उसकी वजह से हम अपनी कुदरती ग़िज़ाओं से पीछे हट रहे हैं। कुदरती ग़िज़ाओं से पीछे हटने की वजह से ही हमारा मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर आ रहा है और हमें इस मुदाफ़ती निज़ाम पे मुकम्मल फ़ोकस करना होगा, मुकम्मल तवज्जो देनी होगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल वो चीज़ जो मर्द को शहूद में लाने में मदद देती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ वक्त पहले 60-70-80 साल के जो लोग थे वो भी सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होते थे और हमने अपनी आँखों से 90 साल शख्स के घर में औलाद पैदा होते देखी है। तो उसकी वो कामयाबी का राज कि 90 साल ज़िंदगी में औलाद का पैदा होना, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि वो कैसे होती थी। वो है ये दोस्तों, सफ़ेद प्याज। आप इसको गौर से मुलाहजा करें। सफ़ेद प्याज। दूसरा आइटम गुड़ है। तो इसका तरीका ये होता है, सुबह नाश्ते में एक इतना प्याज काट लें और खाने की आदत बना लें। नाश्ते में आप नहीं खा सकते तो नाश्ता कम करें ताकि दोपहर में खाना खा सकें। जब आप दोपहर में खाना खाएंगे तो हर हालत में प्याज को खाना लाजम ठहरा लें। जो शख्स प्याज को खाना लाजम ठहराता है, चेहरे पे झुर्रियाँ, बढ़ापा ये उसके नज़दीक नहीं आता, रंग उसका हमेशा लाल रहता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जोरों पे रहता है, जो कि मर्द की लेटेस्ट रेटिंग है, ये इसकी मरहून मन्नत है। जितना इसको कच्चा खाएंगे उतना ही ये फ़ायदा देगा। लोग क्या करते हैं कि इसको पकड़ा काटा, पानी में मला, नमक डाल डाल के इसकी क़ुव्वत को ज़ाया कर दिया, उसके बाद वो फो गया। फो खा के क्या करोगे? इसको इसी हालत में खाओ, बल्कि इसको ज़मीन पे या किसी चीज़ पे रख के इसको चोट लगाई जाती है। आप चोट लगाएं, चोट लगाने के बाद फिर इसको ज़ोर से दबा दें, इसका थोड़ा सा पानी खारिज हो जाएगा, बाकी को खाना शुरू करें, साथ थोड़ा थोड़ा गुड़ खाएं। तो इंशाल्लाह आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो 90 साल शख्स में हमने देखी थी कि वो औलाद पैदा कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।